हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप जानते ही हैं कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, बीपीएससी ने कल रात में ही जो है पूरा इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट दे दिया है। और आप जानते ही हैं कि आपका पेपर एक 24 को है, 25 को है, 26 को है। अगर आप इनका पुराना नोटिफिकेशन देखें तो उसमें क्लियरली लिखा था कि 24 से लेकर 27 तक आपका पेपर होगा। खैर, अब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होना था। वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि हमारी जो बात है वो बीपीएससी के चेयरमैन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम से लेकर इवन यूट्यूब के कमेंट्स पे बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि अगर हमसे फॉर्म भरवाया गया, हमने पैसे भी दिए हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी आपने किया होगा, क्योंकि इनका फॉर्म भरना ही इतना मुश्किल था। और अब एग्जाम की डेट को लेकर भी सबसे बड़ी दिक्कत खास तौर पे जो अदर स्टेट की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको हो रहा है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को जाना पड़ेगा। देखिए, और इन साथ में आपके ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हमें जो है बस नाम के लिए शामिल किया गया है, अदरवाइज इनकी कोई मंशा नहीं थी कि अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी शामिल हो। हमें वैसे ही बाहर करना था। और आधे से अधिक अभ्यर्थी जो है इस तरीके का जो इन्होंने जो दिया है, आप देखिए, इससे हम बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक दिन का पेपर होता है तो बहुत से लोगों की फैमिली जो है अलाउ कर देती है, ठीक है। बट अगर आपको वहां पे रुकना हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपका कोई जान पहचान ना हो और आपको एक अलग से नए से शहर में रुकना हो तो फिर उतनी परमिशन नहीं मिलती है। दूसरी चीज कि अगर परमिशन मिल भी गई तो आप अकेले तो जाएंगे नहीं, आपके साथ एक या दो लोग जाएंगे ही। उसका खर्चा अब 10 तारीख से आपको जिला भी पता चल जाएगा, फिर अपना टिकट कराना होगा। और आप जानते ही हैं कि 3 से 3.5 लाख बच्चों ने, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी उन्होंने फॉर्म भरा है। तो आप भी जानते हैं कि रिजर्वेशन अगर मिल भी जाता है तो आपका कंफर्म तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं। प्लस पैसा लगेगा जाने का ही, फिर वहां पे रुको, फिर अगले दिन एक दिन वहां पे, मान लीजिए कि आपका पेपर है 24 को फीमेल का, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 24 को ही पहुंचेंगे। आप उसका एक दिन पहले से ही प्लानिंग अपना करेंगे कि आप 23 को निकले या फिर आप 22 को निकले। बहुत से लोग तो एक दिन पहले ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन से जिला में कहाँ सेंटर आ जाए। तो कुल मिलाकर आपको वहां पे रुकना पड़ेगा। और ये स्टार्टिंग से मैं बोलती ही रही कि देखो, पेपर जीएस और लैंग्वेज का ये लोग एक दिन रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही, अगर आपने बीपीएससी के चेयरमैन को अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जब वो उसमें बोलते थे तो उसमें उन्होंने ही खुद बताया था कि पेपर आपका एक दिन लैंग्वेज का होगा, एक दिन जीएस का होगा। तो आप में से कुछ लोग जो है कमेंट करते थे कि नहीं, एक दिन में ही होगा, और इसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर उस समय ही दबाव बनाया गया होता कि नहीं, पेपर हर हाल में एक दिन में खत्म होना चाहिए, और हो भी जाता है। इतने बड़े बड़े एग्जाम्स जो हैं वो एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। बट बीपीएससी की पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पुरुष का अलग कर दिया, महिला का अलग कर दिया, प्लस 2-2 दिन में जो है खत्म करा रहे हैं। चाहते तो एक दिन में भी खत्म करा लेते। तो पूरी वीडियो इसी पे आधारित होगी। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सो दैट हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे। और आप सभी का भी फर्ज बनना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, अगर ये ऐसा ही रहा तो वो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जाना ही पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हो, पता नहीं किस जिले में भेजे, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने 3 जिले का जो आपसे मांगा है ना, वो तो जॉब का प्रेफरेंस है। तो ये भी नहीं पता है ना। अगर आपको पहले से पता हो कि चलो ठीक है, मैंने पहला जो है भागलपुर भरा है बिकॉज मेरे घर से थोड़ा सा पास है, तो थोड़ा आप सोच भी सकते हैं। बट इन्होंने कुछ भी नहीं, आपका रैंडम किसी भी जिले में जा सकता है, ठीक है। प्लस इन्होंने बताया है कि प्रमंडल में ही जिला बनेगा। अब बिहार में 38 जिला है, 9 प्रमंडल है, तो प्रमंडल में ही आपका सेंटर बनेगा, जिसमें से आपका एक प्रमंडल है पटना, भागलपुर, मुंगेर, मगध, कोसी, सारण, दरभंगा, पूर्णिया एंड तिरहुत। अब पटना बहुत से लोग सोचेंगे तो देखो, सभी को पटना मिल जाए ये भी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी सीट होगी, जितने स्कूल्स कॉलेज होंगे, उतना ही सेंटर बन सकता है। तो इन्हीं में से आपको सेंटर भी मिलने वाला है। मैं आपसे एक चीज बोलूंगी कि अगर आप बिहार के हो या बिहार के बाहर के हो और आपको भी ऐसा लगता है कि एक दिन में ही पेपर खत्म होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा बीपीएससी को मेल कीजिए। मैं भी आप सभी की तरफ से करूंगी। अगर हो सके तो वहां तक जो है, अगर सचिवालय में, शिक्षा विभाग में, अगर आप एक एप्लीकेशन भी पहुंचा सके कि महिलाओं के लिए खास तौर पर कि वहां पर रह पाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलूंगी, अगर आप ध्यान से सुनो। देखो, इन्होंने, चलो ठीक है, फॉर्म में बहुत दिक्कत आई, फॉर्म भरवाया। अब ये जब ये एग्जाम की डेट डिसाइड कर रहे होंगे, आप बताइए, जब एग्जाम की डेट डिसाइड कर रहे होंगे तो क्या इन्हें पता नहीं होगा कि अगर हम एक दिन मेल को रखेंगे और दूसरे दिन फीमेल को, मतलब पहले हाफ शिफ्ट मेल फिर हाफ शिफ्ट फीमेल, फिर हाफ शिफ्ट में हम मेल का कराएंगे, हाफ शिफ्ट में फीमेल का कराएंगे, तो क्या इन्हें नहीं पता होगा कि अगर हम एक दिन में खत्म कर दें तो ज्यादा बच्चों के लिए सुविधा होगा। बट इन्होंने फिर भी, आप सोचिए कि ये सारी चीजें उन्हें पता होगी कि अगर बाहरी भी बच्चे आ रहे हैं, चाहे बिहार के ही बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि अगर प्रमंडल में करा रहे हैं और एक उस बच्चे का, मान लीजिए बिहार का ही कोई बच्चा है जो कि मुंगेर का है और उसका मुंगेर में ना होके कहीं पूर्णिया में दे रहा है, तो उससे भी तो दिक्कत होगी ना।
बस अदर स्टेट को नहीं, उसे भी तो दिक्कत होगी, उसे भी तो जाना ही पड़ेगा अपने जिले से, चाहे आप कहीं भी किसी भी राज्य के हो, चाहे आप बिहार के ही क्यों ना हो, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है ना। तो पता तो उन्हें भी था कि अगर हम 1 दिन में ना रख के 2 दिन में रखेंगे तो दिक्कत होगी। उन्हें ये भी पता होगा कि फीमेल का अगर हम 2 दिन में रखते हैं, खास तौर पे जहां पर घर से निकलने के लिए कई बार परमिशन लेना पड़ता है, उन्हें सारी चीजें पता होंगी, फिर भी जानबूझ के ऐसा बनाया गया है ताकि आधे से बच्चे पहले ही बाहर हो जाए। क्योंकि अगर इनको ऐसा ही रखना था तो आप 1-1 दिन में रख लेते, आपका क्या चला जाता। आप बताइए, आप वैसे भी 2 शिफ्ट में तो पेपर करा ही रहे हो। मान लीजिए आपने 1 to 5 मेल का रखा है जीएस का पेपर, ठीक है, पहले शिफ्ट में आपने 10 से 12 में जीएस का रखा मेल का, तो आप सेकंड शिफ्ट में दोबारा से इनका जो है लैंग्वेज वाला ले लेते, तो मेल को भी आसानी होती कि वो जिस दिन आए हैं, मान लो अगर बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि रात में चलते हैं सुबह पहुंचते हैं, अब जिसका जैसा अपना होगा कंफर्ट, तो मान लो अगर 1 दिन में ही जीएस लैंग्वेज खत्म हो जाता तो मेल को भी रुकना नहीं पड़ता, यहाँ तो पुरुष को भी परेशानी हो गई। फिर दूसरे दिन जहां आपने मेल फीमेल कर दिया, आप दूसरे दिन फीमेल का कर लेते, ये भी तो हो सकता था, आप फीमेल का जीएस ले लेते और यहाँ पे आप लैंग्वेज ले लेते, तो 1-1 दिन में भी हो सकता था पेपर, बट जानबूझ के ऐसी सारी चीजें की गई हैं। वैसे भी आप जानते हो कट ऑफ तो फीमेल की तो आधी ही सीट है ना, कट ऑफ भी तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही जैसा बना रहे हो, कट ऑफ भी तो अलग ही होगा, प्लस सीट भी तो अलग है, क्योंकि 50% तो सीट ऑलरेडी फीमेल के लिए रिजर्व है। तो ऐसा करने से क्या चला जाता, जो आपने इतनी बड़ी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा कर दी है। और जब से इनका रात से नोटिफिकेशन आया है, जहाँ पे पढ़ाई करने के बजाय लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे जाएंगे, यहाँ पे जाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 24 को पेपर है तो आपको 23 को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं बिहार के कौन से कोने में भेज दे आपको, कहीं आपको 10 घंटा लग जाए। जरूरी नहीं है ना कि आपके घर के आसपास, मान लीजिए पटना है, चाहे सारण है, चाहे गोपालगंज है, जहां पे आप 3 से 4 घंटे में ट्रैवल कर सकते हो, तो ये भी तो क्लियर नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की कटिंग में बहुत पहले आई थी कि आपको 2 दिन पहले जो है सेंटर कोड बताया जाएगा, सेम एज इट इज ऐसा ही यहाँ पर है। जो चीजें मैं आपको बता रही थी उसमें आप लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, आप देखिए वही सब कुछ नोटिफिकेशन में है। स्टार्टिंग से मैंने बोला था अलग अलग होगा, क्योंकि खुद बीपीएससी के चेयरमैन की मंशा ही यही थी कि हम अलग अलग दिन पे ही कराएंगे, एक दिन जीएस, और यहाँ पर एकदम से उलटफेर, हाफ शिफ्ट मेल हाफ शिफ्ट फीमेल, ऐसा क्या मतलब क्या जरूरत ही करने की, दोनों मेल का ही करके आप खत्म कर देते 1-1 दिन में, तो किसी को दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मान लो अगर कोई 23 को भी चलता, 24 को उसका पेपर खत्म हो जाता मॉर्निंग इवनिंग, और 24 को ही वो अपना आराम से अपने घर चला आता। अब उसको 24 को भी रुकना पड़ेगा, प्लस उसको 25 को पूरा पेपर देना होगा, फिर रात में उसको निकलना है, अब वहां पे रहना है, खाना पीना, आने जाने का जो कन्वेंस होता है, पता नहीं कहाँ पे भेज दे, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपका ये आ रहा होगा कि अभी तो हमें यही पता है, देखो 10 को आपका ई एडमिट कार्ड आएगा, ई एडमिट कार्ड पे आपको जिला पता चल जाएगा किस जिले में आपका पेपर है, बट ये सेंटर कोड आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले पता चलेगा, धांधली को रोकने के लिए। पेपर अच्छे से हो जाए तो ज्यादा सही है, बिना किसी भी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी भी नकल के, बिना किसी भी धांधली के, क्योंकि बीपीएससी का पेपर आपने देखा होगा जब लीक हुआ था, बहुत दूर दूर से बच्चे गए थे, काफी प्रॉब्लम, जैसे वो पेपर सेंटर से बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। तो अगर इतनी तिकड़म इन्होंने की है तो पेपर एकदम अच्छे से होना चाहिए, बिना किसी प्रॉब्लम के, ताकि जो बच्चे जा रहे हैं वो एटलीस्ट उनकी जो मेहनत है वो सफल हो, उनका किराया। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि 1-1 दिन में, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए कि 1 दिन में मेल का खत्म कर दो, 25 को फीमेल का खत्म कर दो, अपना अपना पेपर देके अपने घर चले आएंगे, तो इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा मेल करना है, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन पहुंचाने हैं। दूसरी तरफ प्रमंडल नहीं जिला बनेगा, अब वो किस प्रमंडल में आपका कौन सा जिला बनता है वो अब डिपेंड करता है उनके ऊपर, क्योंकि वो लोग जिला पहले से बता नहीं सकते हैं, नहीं तो आप जानते ही हैं कि अगर जहां से जो रहने वाला होता है उसके आसपास उनकी पहचान ज्यादा होती है। और प्लस राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है तो ये काफी सेंसिटिव भी मैटर है, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी मेहनत के चाहते हैं कि नौकरी में उनको मौका मिल जाए। तो देखिए, वीडियो बनाने का पर्पस यही है, क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे थे, रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी। अब बीपीएससी के चेयरमैन जी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका ये फाइनल आया नहीं है, फाइनल आपका 10 को आएगा, ठीक है, तो अभी समय है। तो अगर मैं भी उन्होंने ये तैयार किया होगा तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि सभी के पास बहुत पैसे हैं, फीमेल जो है आसानी से, आज भी आप भी जानते हैं, आज भी फीमेल को अगर बाहर जाना होता है तो उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना होता है, सबके घर का माहौल एक जैसा नहीं होता है, सबको इतनी छूट नहीं मिलती है। तो यही बात उनके में भी उन लोगों को ना समझ में आया हो तो शायद अब समझ में आ जाए। अगर आपके एप्लीकेशन जाएंगे, मिल जाएंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि हमारा तो पेपर ही छूट जाएगा, क्या फायदा फिर फॉर्म भरने का जब हम पेपर में ही शामिल ना हो पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 days।
क्योंकि 2 डेज अगर वहाँ पे रहना है तो बहुत दिक्कत होती है, आप भी जानते हैं, वो भी एक नए जगह पे रहने में, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आप भी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक उस अभ्यर्थी तक पहुँचे जो खुद मेल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जाए। कि आप एक एक दिन में रखिए, एक दिन मेल का एक दिन फीमेल का, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी आप 2 दिन में ही पेपर कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है ना, 2 ही शिफ्ट में। ऐसा तो है नहीं कि आप एक शिफ्ट में पूरा ही पेपर खत्म करा रहे हो, ठीक है। एक शिफ्ट में भी पेपर कराया जा सकता है, मतलब एक दिन में, ठीक है, एक दिन मेल का एक दिन फीमेल का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।